साल 1997। झारखंड के एक सुदूर गांव दुलमा में शाम के वक्त सन्नाटा गहराने लगा था। यहाँ के लोग जल्दी घर लौट आते थे क्योंकि एक अफवाह हवा में तैरती थी। शाम ढलने के बाद लाल धागा हवाओं में तैरने लगता है और जिसकी गर्दन से लिपट जाए उसकी आत्मा मां नहीं बन पाती। गांव के एक कोने में थी राजवंश की हवेली, जो बरसों से बंद थी। उसका दरवाजा लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़ा गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दावा किया कि रात को वहां से बच्चों की हंसी आती है। 2023। अन्विता, जो अब एक 28 वर्षीय डॉक्टर बन चुकी थी, शहर की नौकरी छोड़कर गांव लौटी। उसकी दादी श्यामा देवी हवेली में अकेली रह गई थी और अचानक बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह बीमारी दवाओं से नहीं, किसी भीतर की बात से जुड़ी है। अन्विता को बचपन से हवेली से डर लगता था। वह याद करती थी कैसे 6 साल की उम्र में रात को उसे सपने आते थे, जिसमें एक महिला लाल साड़ी में उसके पलंग के नीचे रेंगती थी। पहली ही रात जब अन्विता दादी के लिए काढ़ा बनाने रसोई में गई, उसे एक अजीब गंध महसूस हुई, जली हुई मोमबत्ती और रक्त की। उस गंध का पीछा करते करते वह हवेली के पुराने तहखाने के पास पहुंची। लकड़ी की फर्श पर एक टूटी सी दरार थी। नीचे झांका तो काले अंधेरे में लाल धागा लटकता दिखा। उस धागे से उठती हवा मानो फुसफुसा रही थी, मां बनोगी क्या? अगले दिन दादी की तबीयत थोड़ी सुधरी। उन्होंने धीरे धीरे बताया, ये हवेली तुम्हारे परनाना की थी। उनकी पत्नी, उसे लोग चुड़ैलन कहते थे। वो बच्चों को पैदा नहीं कर पाती थी। उसने एक तांत्रिक से मन्नत मांगी और बदले में उसे लाल धागा मिला, जो कोख में बच्चे भर देता था, लेकिन इंसान का नहीं, शैतान का। अन्विता सिहर गई। उसे लगा दादी बकवास कर रही हैं, पर फिर दादी ने फटी आंखों से कहा, मैं खुद वो धागा बांध चुकी हूं। तुम्हारे मामा उसी से पैदा हुए थे और उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी मां को जला डाला। रात को बिजली चली गई। पूरे हवेली में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी थी। तभी तहखाने की तरफ से किसी के गीले पैरों की आवाज आई। डरते डरते अन्विता दीवार के पास गई और कान लगाया। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मेरे बच्चे को वापस कर दो, मैंने उसकी कोख उधार दी थी। दीवार के पीछे से अचानक एक लाल रंग का धागा बाहर निकलकर अन्विता की कलाई में लिपट गया। उस धागे ने अपनी पकड़ कस ली और खून बहने लगा। अन्विता की आंखें पलटने लगीं और वह बेहोश हो गई। क्या अन्विता अब उस श्रापित कोख का हिस्सा बन चुकी है? क्या वह भी किसी शैतानी बच्चे को जन्म देने जा रही है? सुबह की किरणों ने जैसे ही हवेली की खिड़कियों से भीतर झांका, अन्विता की पलकें धीरे धीरे खुलीं। वह तहखाने की सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी कलाई पर लाल धागे का हल्का निशान अब भी था और दर्द गहराता जा रहा था। वह उठने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। तू नीचे क्यों गई थी अन्विता? मुझे नहीं पता, कुछ खींच रहा था मुझे। दादी, उस धागे ने मेरी कसम खाई थी, जैसे किसी ने मुझे मां बनने की मन्नत दे दी हो। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी खोली और एक पुराना धागों से भरा संदूक बाहर निकाला। लाल धागा क्या है? दादी ने बताया, हर 100 साल में एक बार शैतान की रेखा धरती पर उतरती है। ये लाल धागा उसकी निशानी है। जो औरत उसे छू लेती है, वो शैतान की कोख बन जाती है, चाहे वो कुंवारी हो या बुजुर्ग। धागा कोख में जीवन भर देता है, लेकिन वो जीवन इंसानी नहीं होता। क्या ये धागा मुझे भी मां बना देगा? अन्विता ने डरते हुए पूछा। दादी ने सिर झुकाया। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरे सपनों में अब वो बच्चा आएगा और धीरे धीरे वो तेरी रूह में समा जाएगा। उस रात अन्विता को एक भयानक सपना आया। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में देखती है, जहां पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हैं नाल से लिपटे शिशु। एक बच्चा, आधा इंसान और आधा भेड़िया, उसकी गोद में आ जाता है और फुसफुसाता है, मां, तू अब मेरी है। अगली सुबह पेट में तेज दर्द के साथ वह उठी, जैसे कुछ हिल रहा हो। वह घबरा गई। अस्पताल जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, रेडियो अपने आप चालू हो गया और गूंजने लगी बच्चों की चीख, मां, मां, तुझे कोख का श्राप मिल गया है। गाड़ी बंद, गांव की सड़कें सूनी।
हवेली की ओर हवा में फिर वही लाल धागा तैर रहा था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। आप 3 महीने की गर्भवती हैं। क्या? लेकिन मैं कभी आपका शरीर बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसा किसी सामान्य गर्भ में नहीं होता। डॉक्टर ने उसे एक सोनोग्राफी दी। स्क्रीन पर जो छवि दिखी वह कोई सामान्य भ्रूण नहीं था। वह किसी छाया की तरह था जिसके 2 सिर और लाल आंखें थीं। यह बच्चा नहीं, यह कोई। डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, यह कुछ और है। घर लौटकर अन्विता ने तहखाने के पुराने संदूक को फिर से खंगाला। अंदर पड़ी थी एक डायरी जिस पर लिखा था, रंजना, साल 1897। डायरी में दर्ज था, मैंने धागा बांधा, मैं मां बनना चाहती थी, लेकिन जो मेरे गर्भ में आया वो रात को रोता नहीं, गाता था। वो इंसानों की हड्डियां चबाता था। मैंने उसे जला दिया, लेकिन हर 100 साल में वो फिर किसी और की कोख मांगता है। अन्विता को समझ आ गया, शायद वही आत्मा अब उसके भीतर फिर से जन्म लेना चाह रही है। रात के तीसरे पहर अन्विता की आंख फिर से एक झटके में खुली। दीवार पर छाया में कुछ हलचल हो रही थी। उसने लाइट जलाई तो देखा कि उसकी दीवार पर किसी ने लाल धागे से एक आकृति बना दी थी। ध्यान से देखने पर वह आकृति किसी प्राचीन गर्भचक्र यंत्र जैसी लग रही थी, जिसे तांत्रिक विद्या में कोक मंडल कहा जाता है। उसे एहसास हुआ अब यह श्राप उसके पूरे जीवन को घेर चुका है। जैसे ही वह उठी, उसकी आंखों के सामने अचानक एक परछाई सी हिली। काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आ खड़ा हुआ। सिर पर जटाए, हाथ में रुद्राक्ष और गले में मरे कौवों की माला। मैं हूं तांत्रिक वज्रकालीनाथ, तू अब मेरी साधना का हिस्सा बन चुकी है, उसने कहा। अन्विता चीखी, कौन हो तुम? इस बच्चे से मुझे छुटकारा दिलाओ। वज्रकालीनाथ ने ठंडी मुस्कान दी, ये कोई बच्चा नहीं, ये है काल प्रेत की आत्मा। तू अब उसकी मां है और मैं उसका पिता, आत्मिक रूप से। क्या बकवास है ये? धागा मैंने ही फैलाया था, क्योंकि मुझे 100 साल बाद एक ऐसी कोख चाहिए थी जो विज्ञान की नहीं, श्रद्धा की उपज हो। तू ही चुनी गई है। मैं इसे खत्म करना चाहती हूं, अन्विता चिल्लाई। ठीक है, उसने शांति से कहा, फिर तुझे देना होगा। तेरी पूरी यादें, तेरा प्यार, तेरे माता पिता की आत्मा और तेरे भीतर पल रहे शैतान को जन्म लेने से पहले जलाना होगा। अन्विता ठिठक गई। क्या वह अपने बीते जीवन की कुर्बानी देकर इस भय से मुक्त हो सकती थी? अगली रात हवेली के पिछवाड़े रहने वाला एक बच्चा 10 साल का नील अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई। शव की छाती में लाल धागा लिपटा था और उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव के लोग फिर से डरने लगे। उन्होंने हवेली की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दादी ने अन्विता से कहा, अब यह तुझसे जुड़ चुका है। जो बच्चा तेरे गर्भ में है वो ही इस आत्मा की भूख का जरिया है। एक रात हवेली की छत फटने लगी। आवाजें आईं, मां, तू मेरी नहीं बन पाई, और फर्श से रक्त बहने लगा। अन्विता के पेट में अजीब हरकत हुई। अल्ट्रासाउंड में दिखा कि अब वहां 3 आकृतियां थीं, 3 भ्रूण, और सभी के चेहरों पर सींग और लाल आंखें। डॉक्टर ने कहा, यह अब विज्ञान के बस की बात नहीं, ये अजीब है। तांत्रिक ने अन्विता को बुलाकर कहा, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो तू जन्म दे इस प्रेत कुल के बच्चों को। दूसरा, या फिर खुद को अग्नि में समर्पित कर दे ताकि ये धागा तुझसे जले। अन्विता ने कहा, क्या मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकती हूं? हाँ, तांत्रिक बोला, लेकिन उसके लिए तुझे एक और जन्म देना होगा। एक ऐसा बच्चा जो इस सब का अंत करे, शुद्ध आत्मा से पैदा हो, बिना किसी लाल धागे के। अन्विता अब एक गहरी दुविधा में थी। पेट में पल रहे 3 भ्रूणों की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। रात को उसके पेट पर नीले और लाल निशान दिखते थे, मानो कोई भीतर से खरोंच रहा हो। नींद में बोलना, चीजें तोड़ना और अजीब भाषा में फुसफुसाना अब आम हो गया था। दादी ने एक रात अन्विता को पकड़ा। वह छत पर खड़ी थी, आंखें बंद, और होठों से निकली थी एक प्राचीन भाषा। साम ओ काल, नंद्य प्रेताय नमः, कोखम समर्पयामि,
तांत्रिक वज्रकालीनाथ फिर प्रकट हुआ। तेरे पास 7 दिन बचे हैं। 7 रातों में बच्चा जन्म लेगा, लेकिन हर रात आत्मा एक और जीवन लेगी। पहली आत्मा नील की थी। अब दूसरी रात गांव का पुजारी मिला, मरा हुआ, मुंह में लाल धागा ठूंसा हुआ और कपाल फटा हुआ। पंडित की आत्मा हवेली के बाहर बड़ के पेड़ में लटकी पाई गई। तीसरी रात अन्विता को फिर सपना आता है, लेकिन इस बार वो खुद नहीं, एक और स्त्री बन जाती है। वह एक अज्ञात जमाने की है, जंगल में रहती है और शैतान से संतान मांग रही है। उसके सामने एक लाल चमड़ी वाला राक्षस खड़ा है जो कहता है, तेरे गर्भ में मैं नहीं, मैं तो तुझसे ही पैदा हुआ हूं। जब अन्विता नींद से उठती है तो उसकी हथेली पर वही राक्षसी आकृति बनी होती है, धागे से खिंची हुई। चौथी आत्मा बनता है गांव का डाकिया, जो अन्विता का बचपन का दोस्त था। वह उसे बचाने हवेली आता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा छूता है, धागे की रेखा उसके शरीर में घुस जाती है और वह अंदर की दीवारों में समा जाता है। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। अन्विता को तब समझ आता है, हवेली खुद एक जीवित इकाई बन गई है। छठे दिन हवेली के कुएं का पानी लाल हो गया। दादी बताती हैं, यही पानी अब प्रसव के समय निकलेगा, बच्चा इसी से नहाएगा। अन्विता समझ जाती है, इस शैतानी जन्म को रोकने के लिए इसी जल से अग्नि यज्ञ करना होगा। लेकिन यज्ञ करने वाला कोई पवित्र व्यक्ति चाहिए, और गांव अब खाली हो चुका था। 7वीं रात वज्रकालीनाथ अंतिम बार आता है। अब निर्णय ले कन्या, या तो इस आत्मा को जन्म दे या उसे अपने भीतर ही जला डाल। मैं आत्मा को जला डालूंगी, अन्विता चीखी। ठीक है, तांत्रिक ने कहा, पर इसके लिए तुझे अपने पिछले जन्म की सारी यादें छोड़नी होंगी और एक नवजात शिशु की तरह फिर से जन्म लेना होगा, पुनर्जन्म की आग से गुजरकर। हवेली में सन्नाटा अब असहनीय हो गया था। छतों पर चमगादड़ों का बसेरा, दीवारों पर खून की बूंदें और हवा में जलते हुए धागे तैरने लगे थे। दादी लगातार झप कर रही थीं, एयूएम, रक्ष रक्ष रक्ष। अन्विता अब दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही थी, लेकिन उसके भीतर का एक हिस्सा बहुत ताकतवर हो गया था। वो हिस्सा जो शैतानी बच्चे को जन्म देना चाहता था। उसने एक निर्णय लिया। वो अपने गर्भ को आग में समर्पित करेगी, लेकिन खुद को नहीं। उसने कहा, अगर ये आत्मा अग्नि से पैदा हो सकती है तो आग से ही मरेगी। हवेली के आंगन में एक बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया गया। चारों ओर गाय का घी, तुलसी की माला और शुद्ध पीपल की लकड़ियां। दादी ने कहा, पर यज्ञ तो कोई पवित्र पुरुष ही कर सकता है। तभी अचानक एक आवाज आई, मैं करूंगा ये यज्ञ। दरवाजे पर खड़ा था डाकिया मित्र की आत्मा। उसकी आत्मा अब मुक्त नहीं हुई थी, लेकिन उसने लाल धागे को तोड़ने की ठानी थी। डाकिया आत्मा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और कुंड में आग जल उठी। अन्विता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, मगर ये कोई सामान्य प्रसव नहीं था। 3 राक्षसी आकृतियां उसके पेट से बाहर निकलने लगीं, अधूरे शरीर, लाल त्वचा, नाखूनों से भरे पैर और चीखती आंखें। हवा में धागे पिघलने लगे, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तभी तांत्रिक वज्रकालीनाथ फिर प्रकट हुआ। तू मेरा सौदा तोड़ना चाहती है, तेरे भीतर का बच्चा अब मेरा उत्तराधिकारी है। तीनों आत्माएं बाहर निकल चुकी थीं और यज्ञ कुंड की ओर बढ़ रही थीं। तभी अन्विता ने कुछ चिल्लाया, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की बलि स्वीकार करो, बट इन आत्माओं को जला दो। यज्ञ की लपटें आसमान तक उठीं और अगली ही घड़ी हवेली का हर कोना जल उठा। तीनों आत्माएं कुंड में गिर गईं और उनकी चीखों ने आसमान फाड़ डाला। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये अग्नि मुझे भी छू रही है। अगले ही पल वज्रकालीनाथ की देह जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई, हवेली जल चुकी थी। दादी बच गईं, डाकिया की आत्मा भी मुक्त हो गई, लेकिन अन्विता, वो अब एक नवजात शिशु के रूप में हवेली के आंगन में पड़ी थी। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। अब वो लाल धागे की शिकार नहीं थी, बल्कि उसका अंत करने वाली थी। दादी ने उसे गोद में लिया और बोली, अब ये कोख शुद्ध हो चुकी है, पर 100 साल बाद ये लाल धागा फिर लौट सकता है। इस कहानी का अंत हुआ, पर लाल धागा क्या सच में खत्म हो गया, या कहीं ना कहीं फिर किसी और कोख से उसका आगमन होने वाला है? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।